आज से 500 वर्ष पूर्व 16वीं शताब्दी में कवि शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी पुस्तक विनय पत्रिका में ये एक बड़ी आरती, बड़ी सुप्रसिद्ध आरती जो हिंदू परिवारों में गाई जाती है, ये लिखी है। मैं इसी को आपको सुनाऊंगा और इसका एक एक शब्द इसके अर्थ करेंगे और इसका भाव समझने की कोशिश करेंगे। ये आरती है कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भय दारुणम। तो मैं पहले इसका द्रुत पाठ करूंगा ताकि उसके बाद फिर इसका अर्थ और भाव प्रकट करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम, भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, आजानुभुज शर चापधर संग्राम जित खरदूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु काम आदि खलदल गंजनम। ये जो स्तुति है श्री रामचंद्र जी की, इस स्तुति में पूरे रामचरितमानस का संपूर्ण जो सार है वो आ गया है। उसमें बाल रूप, किशोर रूप और फिर अयोध्या में जाना और फिर अपना वनगमन और इसके प्रकार उत्तराखंड का जो राम राज्य है तो उसका सबका वर्णन इस पद में मिल जाता है। तो इसका एक एक जो अर्थ है, एक शब्द है, उसके अर्थ को हम लेंगे। पहला है कि पहली पंक्ति में श्री रामचंद्र कृपालु भजमन का है। श्री रामचंद्र जी के साथ जो श्री लगाया है ना, तो ये श्री सीता जी का द्योतक है। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ पर राम जोड़ी जुग पानी। तो श्री रामचंद्र कृपालु, और उन्हें कहा है कि वे कृपा के सागर हैं। कृपा उनका व्यसन है, कृपा उनका स्वभाव है। दीन दुखियों पर वो कृपा करने वाले हैं। भज मन, हे मन उनका भजन कर। ये शब्द जो भजन है इसकी व्युत्पत्ति भी भाजमन से हुई है। ये भाजमन से बना है कि हे मन तुम भजन कर, प्रभु का भजन कर और प्रभु का स्मरण कर। क्यों? क्योंकि हरन भाव भय दारुणम, ये जो प्रभु हैं ये भय, जो भाव का भय है, संसार का जो दुख है, संसार का जो डर है, दारुण दुख जो है और दारुण जो भय है, इसका हरण करने वाले हैं। ये जो भय संसार है, ये तो संसार दुखालय है, दुखों का घर है। शरीर जो है वो रोगालय है, रोगों का घर है, कोई ना कोई रोग लगा रहता है। और इस भाव सागर में थपेड़े ही थपेड़े हैं। तो इस भाव का भय जो है उसको दूर करने वाले, इस दारुण दुख को दूर करने वाले तो भगवान श्री कृष्ण जी है, श्री रामचंद्र जी हैं। तो आगे जो पंक्ति है उसमें भगवान की बाल रूप का वर्णन है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इसमें कहा है नव कंज। कंज कहते हैं पंकज से ये शब्द लिया गया है। कंज का मतलब है कमल। नव कंज, नया कमल जिस प्रकार होता है ऐसे हैं इनके लोचन। ये एक प्रकार का समास भी बन जाता है, तात्पुरुष समास। नव कंज लोचन, जो उनके लोचन हैं वो कमल के समान है। और कंज मुख, और मुख भी जो है मुख भी कमल के समान है। और कर कंज, और जो हाथ हैं वो भी कमल के समान है। और पद कंजारुणम, और जो पाँव हैं वो भी अरुण कमल के समान हैं। कंजारुणम, अरुण कमल के समान है। तो आगे फिर आगे की जो रूपश्री का वर्णन है वह है जब वे अपना शिव धनुष का उन्होंने को तोड़ा था और सीता जी से उनका वरण हुआ था, उस से ये प्रभावित है। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम, पट पीत बानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरण। यह है कंदर्प कहते हैं कामदेव जी को। देवताओं में सबसे सुंदर जो हैं वो कामदेव जी हैं। और कामदेव भी उन्होंने कहा है कि अगणित कामदेव खड़े आ जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो उनकी जो अमित छवि है वो भी
श्री रामचंद्र जी की जो छवि है उसका मुकाबला नहीं कर सकती, वो छोटी पड़ जाएगी। और नव नील नीरद, नील नीरद कहते हैं घन श्याम को, नीले रंग के नीरद, नीर देने वाले बादल, जलद, जो उनका शरीर का जो रंग है भगवान जी का वो है घन श्याम जैसा, नील कमल जैसा, नील नीरद जैसा है। तो नव नील नीरद सुंदरम, वो उनका जो शरीर है वो इस प्रकार सुंदर है जैसे कि बादल जो हैं, नीले बादल जो हैं वो घनश्याम बादल हैं, वो उस प्रकार हों। और उनका पीत पट, उन्होंने पीताम्बर धारण किया हुआ है। मानहु तड़ित रुचि शुचि, वो इस प्रकार लगता है जैसे बादलों में बिजली चमक रही हो, और रुचिकर लगती है और बड़ी पावन है, पवित्र है, शुचि पवित्र है। और नौमी जनक सुतावरम, नौमी जो है, नौमी का ये महत्व है कि नौमी 2 बार आती है साल में। एक तो आती है चैत्र नौमी जो आराम में आती है, तो उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म माना जाता है। और दूसरी नौमी आती है शरद नौमी, तो वो जो नौमी है वो तब आती है जब रावण का संहार होता है। रावण का नौमी को उनका संहार होता है और दशमी को फिर उसको दशहरा बनाया जाता है। तो नौमी जनक सुता जानकी जी को कहा है, जनक की पुत्री हैं जानकी जी। सुता वरम, और जिन्होंने उनका शिव धनुष का खंडन करके तोड़कर उनका वरण किया था, वो श्री रामचंद्र जी का भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। अब भगवान का वह स्वरूप आया है जहाँ वो वनों में दैत्य आदि की संहार करने के लिए निकले हैं। तो वो कहते हैं कि भजु दीन बंधु, वो दीन बंधु हैं, दीनों के तो बंधु हैं, परंतु जो राक्षस हैं उनके लिए वो काल है। तो भजु दीन बंधु दिनेश, और वो सूर्य के समान है, उनका यश सूर्य के समान फैला हुआ है। और दानव दैत्य वंश निकंदनम, दानवों के और दैत्यों के जो वंश है उसका संहार करने वाले हैं वे। रघुनंद, वो रघु जो अपना है वंश उसको आनंदित करने वाले रघुनंद हैं। आनंद कंद, आनंद कंद उन्होंने कहा है कि वो सच्चिदानंद भगवान के स्वरूप हैं। आनंद कांद और कौशल चंद, और कौशल्या के पुत्र हैं, उनकी चंद्रमा के समान उनकी आंखों के तारे हैं। और कौशल प्रदेश जो है उस व्योम के वो चंद्रमा हैं। और दशरथ नंदनम, और दशरथ के वे पुत्र हैं और दशरथ के मन को आनंदित करने वाले हैं। और फिर आ गया है रघुपति राघव राजा राम जी, जिसे कहते हैं जब राम राज्य की स्थापना हुई तो उस समय का स्वरूप वर्णन है कि सिर मुकुट, सिर पर मुकुट है, कुंडल, कानों में कुंडल हैं, तिलक, और तिलक माथे पर लगा हुआ है, चारु, बड़ा सुंदर है, उदार अंग जो हैं बड़े उदार और बड़े कोमल अंग हैं। विभूषणम, भूषणों से भूषित हैं, वो उदार अंग जो हैं उनके भूषणों से विभूषित हैं। आजानुभुज, जानू तक, घुटनों तक उनकी जो लंबी बाहें हैं। जो वीरवर थे उनकी बाहें लंबी होती हैं क्योंकि उनका वार भी जो है बड़ा गहरा होता है, और जो धनुष्मान को खींचते हैं तो पूरी तरह खिंच जाता है। तो आजानुभुज होना जो है वो वीरवर की निशानी है। तो आजानुभुज हैं, जानू तक उनकी भुजा जाती है, लंबी है। और शर चाप धर, वो शर और चाप, धनुष और बाण को धारण करने वाले हैं। और संग्रामजित खारदूषणम, खारदूषण थे रावण के सतौले भाई थे। जब शूर्पणखा जी की ने बहुत उत्पात मचाया, उनका नाक और उनके नाक काटा गया, तो वे लड़ने के लिए आ गए, तो वहाँ उनका संहार हुआ। संग्रामजित खारदूषणम। और अंत में क्या है कि इति वदति तुलसीदास, तुलसीदास जी ये कहते हैं शंकर शेष मुनि मन रंजनम, कि आप शंकर जी का, भगवान महादेव जी का, और शेष नाग जी का, और मुनि मन और मुनिगण और ऋषि मुनियों के जो मन है उनका रंजन करने वाले हैं, उनको प्रसन्न करने वाले हैं। और आगे अंत में उनसे प्रार्थना है, आरती है, विनय है, मम हृदय कंज निवास गुरु। उन्होंने कहा कि आप बैकुंठ में बसते हैं, वैसे तो रोम रोम में बसते हैं, बैकुंठ में बसते हैं,
तो आप कृपया करके मेरे हृदय कमल में भी निवास करें। मम हृदय कंज निवास कुरु, आप मेरे हृदय कमल में भी आप निवास करें, क्योंकि आप तो हर जगह निवास कर सकते हैं। तो मेरी तो प्रार्थना है कि आप मेरे हृदय में भी निवास करें। और क्यों करें? काम आदि खल दल गंजनम, क्योंकि हृदय के अंदर जो काम आदि हैं, काम क्रोध दो मोह अहंकार, ये खल बल जो है अपना दल बनाकर बैठा हुआ है, वो आपका जब वहाँ निवास होगा तो ये भाग जाएंगे। काम आदि खल दल गंजनम, आप इन खलों को गंजन करने वाले हैं, आप इनका नाश करने वाले हैं, इसलिए आप मेरे हृदय में विराजिए। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये पद जो है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन भव दारुणम, आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें श्री रामचंद्र जी जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, राष्ट्र पुरुष के रूप में, कृपा सिंधु के रूप में, करुणा निधान के स्वरूप में और भक्त वत्सल रूप में प्रकट हुए हैं। और इस जो है गीत, इस गीत का जो है छंद, वो हरि गीति का छंद है, बहुत सुंदर है। मैंने ये आपके सामने प्रस्तुत किया है। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।